अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों के सामने बाल भारती 8वीं जमात उर्दू मीडियम का जो है मराठी का लेसन जो है आप लोगों को ये करूँगी, एक्सप्लेशन करूँगी। अब इंग्लिश मीडियम के इतने सारे मैं वीडियो बना रही हूँ तो भाई उर्दू मीडियम के बच्चे क्यों इससे वंचित रहे, है ना। तो चलो अभी मैं मराठी की ओर आती हूँ और आई होप आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और मेरी वीडियोस आप लोगों को पसंद भी आ रही होंगी। और जिन्होंने जो पेरेंट्स मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर रहे हैं उनके लिए वेरी थैंकफुल। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे, हम लोगों का जो लेसन है लेसन नंबर 4 सावलीतून। जा आणि सावलीतून या, इसका मतलब होता है छाँव में जाओ और छाँव में आओ। मराठी सुगम भारती का ये लेसन है। ठीक है, अब इसमें क्या बताया गया है देखो। सुहा जोशी 1938 प्रसिद्ध लेखक। वर्तमानपत्र यानी क्या, न्यूजपेपर आणि मासिके यातून साहित्याने लेखक है। अब इसके ज़रिए उन्होंने क्या बताया है कि आळस हा माणसाचा फार मोठा शत्रू है। आळस यानी कि सुस्ती, कोई भी काम को अब करूँगा, जब करूँगा, तब करूँगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आळसपना बोलते हैं, है ना। जो आळसपना होता है वो इंसान का क्या है, सबसे बड़ा दुश्मन है। शत्रु यानी क्या, सबसे बड़ा दुश्मन है ये। ठीक है, आळस झटकून यानी आळस को छोड़कर, सुस्ती को छोड़कर प्रामाणिकपणे ईमानदारी से काम केल्यास हमखास यश मिलते। यानी अगर सुस्ती छोड़कर अगर आप काम दिल से करोगे तो ज़रूर आपको जो है कामयाबी मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। है या कथेतून या स्टोरी में, कथा यानी क्या, स्टोरी। लेखकाने अतिशय मॉर्मिकपणे सांगितले आहे। प्रस्तुत पाठ छोट्या छोट्या गोष्टी या पुस्तकातून घेतला आहे। ये जो लेसन है, दिया गया जो लेसन है, छोटी छोटी गोष्टी जो एक किताब है उसमें से लिया गया है। आप देखो, यहाँ पे देखो, एका गावात एक खूब श्रीमंत माणूस राहत होता। एक गांव में एक बहुत श्रीमंत यानी अमीर, पैसे वाला इंसान रहता था। त्याचे नाव होते गणेशराव। उसका नाम क्या था, गणेशराव, उस पैसे वाले इंसान का नाम। खूब ज़मीन जुमला, शेतीवाड़ी, बहुत सारी उसके पास ज़मीन थी। पैसे वाला था, अमीर था, बहुत सारी उसके पास ज़मीन थी, खेती थी, होती। त्याची शिवाय 2-3 दुकानें। इसके अलावा, ज़मीन के अलावा, खेती के अलावा उसके पास 2-3 दुकानें भी थी। पण एवढी श्रीमंती असूनी, इतनी अमीरी होकर भी गणेशरावांना गर्व नव्हता, उसको घमंड नहीं था। आजकल हमारे पास अगर थोड़ा सा पैसा आ जाए तो हम लोग घमंडी हो जाते, 7वें आसमान पर हम लोग उड़ने लगते हैं। लेकिन ये गणेशराव जो था, इतना सब कुछ होने के पास भी जो था, उसको ज़रा भी घमंड नहीं था। कारण त्यांनी हे सगळं खूप कष्ट करून, ये सारी चीज़ें बहुत मेहनत करून, तकलीफ से, मेहनत से कमावलं होतं, यानी उसने कमाया था। सेकंड स्टैंजा देखो, त्यांना 2 मुले होते, उनको 2 बच्चे थे, लड़के थे। एक होता खूपच आळसी, एक लड़का था बहुत आळसी था। आळसी यानी क्या, लेज़ी था। सकाळी उशिरा उठायचा,
सुबह में क्या था, बहुत देर से वो उठता था। उशिरा उठना यानी क्या, देर से उठना। त्यानंतर ही मस्त लोळायचं, यानी देर से उठता भी था और क्या करता था, वो लोटपोट भी करता था। भूक लागली की जेवायचा। देखो, उसको भूक लगती थी तो खाता था, कुछ काम धाम नहीं था उसको। काम करायचा तर त्याला भयंकर कंटाळा। कोई भी काम करने के लिए बोलते थे तो उसको कंटाल आता था, एकदम ऐसा लगता था कि बस खाऊ सोऊ आराम करू, बस इतना ही उसका एम था। या आळसी मुलाचं नाव होतं अवी। इस आळसी लड़के का नाम क्या था, अवी था। त्याचा भाऊ रवि, और उसका भाई कौन था, रवि। त्याचा स्वभाव मात्र अवीच्या अगदी विरुद्ध। उसका जो नेचर था वो अवी के मुकाबले क्या था, बहुत अपोजिट था, है ना। देखो, किसी के 3 बहन भाई होते, 4 बहन भाई होते, मगर सबका नेचर अलग अलग होता है, सबकी सोच अलग होती है ना। तो इसकी सोच भी अपने भाई से बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। कहा जाता है ना कि 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती है, तो माँ बाप के, माता पिता के सब बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। रवि, त्याचा स्वभाव मात्र अवीच्या अगदी विरुद्ध होता। सकाळी लवकर उठून तो व्यायाम करायचा। सुबह में जल्दी उठकर वो क्या करता था, एक्सरसाइज करता था। अभ्यास करायचा और स्टडी भी करता था। अभ्यास यानी क्या, स्टडी करना। वडिलांना त्याच्या कामात मदत करायचा। अपने पिताजी को, अपने अब्बा जी को, अपने अब्बू को जो है क्या करता था, उनके कामों में मदद करता था। या आप लोगों का भी फ़र्ज़ है कि आप लोग जो है अपने अब्बू के कामों में उनका हाथ बटाए। भले चलो स्कूल आवर्स में आपको टाइम नहीं मिलता, सुबह स्कूल, ट्यूशन, फिर होमवर्क, बिज़ी रहते, लेकिन वेकेशन में जो है आप लोग अपने अब्बू के काम में आए, उनकी मदत करोगे, सहायता करोगे। अवी आणि रवि दोघेही आता चांगले मोठे झाले। दोनों भी बड़े हो गए अभी, है ना, एक एज हो गई उनकी होते। गणेशरावांना आळसी अवीची खूप काळजी वाटायची। गणेशराव को जो अपना बेटा था, कौन था, अवी, उसकी बहुत ज़्यादा फिक्र थी। आता त्याचंही वय झाला होता। अब पिताजी की भी बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप की भी क्या होती है, उम्र हो जाती है ना। पिताजी की भी उम्र हो गई। शेवटी खूप विचार करून, बहुत सोच समझ के त्यांनी दोन्ही मुलांना जवळ बोलावलं। उन्होंने अपने दोनों बच्चों को करीब में बुलाया। अभी रवि अरे बरेच दिवसापासून विचार करतो। बेटा अभी, बेटा रवि, मैं बहुत दिन से ये सोच रहा था। विचार करना यानी क्या, सोचना। आता माझा वय झाला, अब मेरी क्या हो गई, उम्र हो गई, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। ज़रा यात्रा करून यावी म्हणतो। ज़रा मैं क्या करता हूँ, यात्रा करता हूँ, है ना, यात्रा पे जाता हूँ। यात्रा यानी कि मजहबी जगह जहाँ पर यात्रा करने के लिए जाते, प्रेयर करने के लिए जाते हैं। ठीक आहे बाबा, पण इथला सगळा कारभार कोण चालवणार। ठीक है बाबा, पर इतना सारा कारोबार कौन चलाएगा। रवि ने विचारले, रवि ने पूछा। गणेशराव म्हणाले। अब गणेशराव कहते हैं, जमीन दुकान सगळं तुम्हा दोघांमध्ये सारखा वाटून टाकणार आहे। यानी ज़मीन और दुकान तुम दोनों भाइयों में एक जैसा मैं क्या करूँगा, बंटवारा करूँगा। दोघांनी आपापल्या वाटायला आलेली संपत्ति सांभाळायची। मैं जो प्रॉपर्टी की जो है डिवाइड करूँगा, हिस्सा करूँगा, तो वो दोनों की भी जिम्मेदारी के संभाल कर रखे। संपत्ति यानी दौलत सांभाळायची आणि वाढवायची।
संभालना और उसको बढ़ाना। देखो, आपके जो दादाजी जो प्रॉपर्टी आप लोगों के नाम पर करके जाते हैं, तो आपका क्या फ़र्ज़ है? उसको बढ़ाना, संभालना और बढ़ाना, है ना कि कम करना। बाबा तुम्ही परत कधी येणार? बाबा तुम वापस कब आओगे? अवीने विचारले। अवीने पूछा। वर्षभर तरी फिरण्याचा माझा विचार आहे। मैं पूरा साल घूमूंगा, यात्रा पे जाऊंगा, ऐसी मेरी सोच है, गणेशराव म्हणाले। गणेशरावने कहा। गणेशरावांनी हळूहळू आपली यात्रेला जाण्याची तैयारी शुरू केली। ये बोलने के बाद में धीरे धीरे वो अपनी यात्रा पे जाने की तैयारी करने लगते हैं। आपल्या संपत्तीचे 2 सारखे भाग करून, यानी अपनी दौलत के बराबर का हिस्सा करके, भाग करना यानी बराबर बांटना, हिस्सा करना, त्याने अवी आणि रवीला दिले। उन्होंने अपने बेटे अवी और रवि को दिया। जाण्यापूर्वी यानी जाने से पहले, पूर्वी यानी पहले, एक दिवशी त्याने दोघांनाही जवळ बोलावलं। एक दिन उन्होंने अपने दोनों बेटे को पास में बुलाया। जवळ यानी पास में बुलवून म्हणाले, अवी, रवि, उद्या मी निघणार। अवी, रवि, कल मैं जाने वाला हूँ। जाण्यापूर्वी तुमच्याशी थोडं बोलायचं आहे। जाने से पहले मुझे तुमसे बात करनी है। आपापली शेतीभाती, अपनी खेतीबाड़ी, दुकान नीट सांभाळा, सही से संभालो। नीट सांभाळा यानी सही से संभालो। त्याचा करता मी सांगतो त्या 3 गोष्टी नेहमी लक्षात ठेवा। इसके लिए मैं जो 3 बात बोल रहा हूँ उसको तुम क्या करो, ध्यान में रखो। कोणत्या हो बाबा? रवीने विचारले। कौन सी बाबा गोष्टी? रवि ने पूछा। आज बस इतना ही करेंगे हम लोग। गणेशराव म्हणाले, पहिली गोष्ट, पहिली बात, रोज सावलीतून कामाला जा आणि सावलीतून घरी या, यानी ठंडक में काम पर जाओ और ठंडक में घर वापस आओ। या दूसरी गोष्ट, रोज गोड खा आणि तिसरी गोष्ट, आजूबाजूच्या प्रत्येक गावात एक एक घर बांधा, यानी आजूबाजू के हर गांव में एक एक घर बनाओ। या 3 गोष्टीचे पालन तुम्ही केले तर तुम्ही सुखाने राहाल। ये 3 गोष्टी को अगर तुम समझोगे और इस पर चलोगे तो तुम सुखी में रहोगे। अब देखो बेटा, तुम लोग भी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये क्या है, सावलीतून जा, कामाला जा आणि सावलीतून घरी या। सावलीतून कामाला जा यानी सुबह सुबह, अर्ली मॉर्निंग, है ना। मौसम कैसा होता है? ठंडा होता है। और शाम में जब घर लौटते हो 6 बजे 7 बजे, तब भी मौसम ठंडा रहता है, तो उसे कहते हैं सावलीतून जा। बहुत से लोगों को आदत होती है भरी दोपहर में पूरी सुबह 11-12 बजे तक सोते और तेज़ धूप में क्या करते हैं, जॉब पे या दुकान पर जाते हो। ठीक है। अब दूसरी बात, गोड, दुसरी गोष्ट रोज गोड खा आणि तिसरी गोष्ट आजूबाजूच्या प्रत्येकाला गावात एक एक घर बांधा। रोज गोड खा यानी रोज रोज मीठा खाना नहीं। इसका मतलब होता है रोज हमेशा से हमें दूसरों के साथ में क्या करना चाहिए, स्वीटली पोलाइटली बोलना चाहिए, रूडली बात नहीं करना चाहिए, मोहब्बत से बात करो। अगर आपको सामने वाला इंसान गलत भी लग रहा है तो उसे मोहब्बत से समझाओ आप, ना कि लड़ाई झगड़े से बात करो। और तीसरी बात ये है कि प्रत्येक गाँव एक एक घर बांधा। अब ऐसा तो नहीं है कि हर गांव में तुम जाके एक एक घर बांधोगे। इसका मतलब ये होता है कि सबसे रिलेशन अच्छे रखो, आजू बाजू से रिलेशन अच्छे रखो, है ना। आजू बाजू से रिलेशन अच्छे रखेंगे तो कैसा होगा, अपनापन महसूस होगा। देखो, अगर आप आजू बाजू में अड़ोस पड़ोस में रहते हो, आपको कोई ज़रूरत पड़ती है तो बाजू वाले हमेशा अक्सर ये बोलते हैं, अरे भाई पूछो मत, आपका ही घर है, आप बिंदास ले जाओ हमारे घर से। अरे आपका ही घर है, आप आकर रह भी सकते हो, 2 दिन रहो 4 दिन रहो, आपका ही घर है ना।
तो रिलेशन अगर अच्छे बनाओगे तो पड़ोसी का घर भी क्या बन जाता है, वो अपना घर बन जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है बेटा। तो आज मेरी वीडियो जो है ये इतनी है, कल मैं इस लेसन को कंटिन्यू करूँगी बेटा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप जो है इस पर कमेंट कीजिए, वीडियो आखिर तक देखिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एक दूसरे के साथ में आप लोग शेयर भी कीजिए, आगे बढ़ाइए भी। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के साथ मैं मिलती हूँ। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदाई लेती हूँ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर बेटा।